हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है प्रधान शिक्षक परीक्षा का एक बार फिर से नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है दोस्तों, लेकिन बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आपके बीच में होगा और आपके पास बहुत ही लिमिटेड समय बचेगा एक बार फिर से इसकी तैयारी को लेकर के। लेकिन मेरा मत यह है कि आपको अपनी तैयारी में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतनी चाहिए। आपको इसकी तैयारी निरंतर करनी चाहिए और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं अपने चैनल के द्वारा आपके मतानुसार, आपके कथानुसार दोस्तों एक बार फिर से सभी, चाहे डीएलएड सिलेबस हो या फिर जीएस सिलेबस हो, इन सबका दोस्तों रिवीजन एक्सरसाइज शुरू कर दिया है। इसमें सबसे पहले मैंने क्या किया है कि डीएलएड सिलेबस का जितना भी मैंने आपके बीच में पूरा कंप्लीट करवा दिया था इसके पहले, और अब एक बार फिर से रिवीजन के रूप में एक एक एक्सरसाइज आपके बीच में रखने जा रहा हूं। और इसमें मैंने यूनिट 1 का 2 टॉपिक आपके बीच में रखा है, जिसमें एक बार मैंने आपको डिटेल बताया है और फिर अगले वीडियो में उसका एमसीक्यू बताया है। आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके साथ यूनिट 1 का टॉपिक नंबर 3 विद्यालय शिक्षा और समाज अंतर संबंधों की समझ का डिटेल आपके बीच में रखने जा रहा हूं। दोस्तों हर तरह से मैंने इसे इस तरह से तैयार किया है कि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाए और नेक्स्ट वीडियो में जब मैं इसका एमसीक्यू लेकर के आऊंगा तो बाकी भी जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हेड टीचर एग्जाम 2023 डीएलएड सिलेबस का यूनिट 1 का टॉपिक नंबर 3 शिक्षा, विद्यालय और समाज अंतर संबंधों की समझ। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा कि ये रिवीजन एक्सरसाइज के रूप में मैं आपके साथ एक बार फिर से पूरा सिलेबस की तैयारी कराने जा रहा हूं और उसी में आज मैं इस टॉपिक नंबर 3 यूनिट 1 का टॉपिक नंबर 3 का डिटेल का वीडियो आपके बीच में रखने जा रहा हूं। दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं कि टॉपिक क्या है, विद्यालय शिक्षा और समाज। अब अंतर संबंधों की समझ, तब देखिए विद्यालय शिक्षा और समाज जो है पहले इसके जानकारी एक एक करके इंडिविजुअली लेते हैं। इसके बारे में विशेष जब जानकारी अर्जित कर लेंगे तब इसके अंतर संबंधों की जो समझ है उसके बारे में भी जानकारी एकत्रित कर लेंगे तो पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं शिक्षा क्या है। तो देखिए शिक्षा किसी भी समाज में सदैव चलने वाली वह स्वदेश सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि तथा व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उसे क्या किया जाता है, सब सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति एवं समाज दोनों निरंतर विकास करते हैं। तो यह शिक्षा क्या है आपने समझ लिया। देखिए शिक्षा आपने समझ लिया, अब समझते हैं कि विद्यालय क्या है। तो निश्चित ही आप जानते हैं कि विद्यालय वह स्थान है जहां शिक्षा ग्रहण की जाती है। विद्यालय एक ऐसी संस्था है जहां बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं नैतिक गुणों का विकास होता है। विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है जिसमें बच्चों के वांछित विकास के लिए विशिष्ट गुणों, क्रियाओं तथा व्यवसायों की व्यवस्था की जाती है। साथ ही साथ विद्यालय समाज का लघु रूप भी है। देखिए अंतर संबंधों की समझ है तो विद्यालय क्या है, समाज का लघु रूप है जिसका उद्देश्य क्या है, तो समाज द्वारा मान्य व्यवहार, जो समाज के द्वारा जिन व्यवहारों की मान्यता है वो मान्य व्यवहार और कार्य की शिक्षा देना है। यह समाज के उत्कृष्ट रूप का ही प्रतिनिधित्व करता है। अब आगे देखिए क्या है, समाज क्या है। समाज के बारे में जान लेते हैं। अभी शिक्षा समझ लिया, विद्यालय हम लोगों ने समझ लिया, अब जानते हैं कि समाज क्या है। तो दोस्तों समाज एक से अधिक लोगों के समुदायों से मिलकर बने एक बृहद समूह को कहते हैं जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं। मानवीय क्रियाकलाप में आचरण, सामाजिक सुरक्षा और निर्वाह आदि की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। इसमें ये जो 3 मैं क्रियाएं यहाँ पर बता रहा हूं और बाकी भी ये सभी इसमें सम्मिलित होती हैं। समाज लोगों को ऐसा समूह होता है जो अपने अंदर के लोगों के मुकाबले अन्य समूहों से काफी कम मिलजुल रखता है। समाज का अर्थ सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था, जाल अथवा ताने बाने से बना है।
इससे किसी समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाली पारस्परिक अंतर संबंधों की जटिलता का बोध होता है दोस्तों। अन्य शब्दों में, जब सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था पनपती है तभी हम उसे समाज कहते हैं। अब आगे जानते हैं कि विद्यालय और समाज में क्या संबंध है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, अब हम लोग अंतर संबंधों की समझ के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि समाज और विद्यालय में संबंध की आवश्यकता क्यों है। तो विद्यालय और समाज शिक्षा के महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। कैसे? देखिए, बहुत गहरा संबंध है। विद्यालय यदि औपचारिक संस्था है का उदाहरण है, तो समाज अनौपचारिक संस्था का। प्रश्न आता है दोस्तों, समाज किस तरह के ये शिक्षा का उदाहरण है? तो अनौपचारिक संस्था का। विद्यालय किस तरह की संस्था का उदाहरण है? तो औपचारिक संस्था का। अब देखिए, यहां पर मैं आगे आपको बताता हूं। वर्तमान परिस्थितियों में विद्यालय और समाज के बीच संबंधों को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है, जिसके कुछ महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित है, जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। देखिए, विद्यालय समाज द्वारा स्थापित संस्थाएं हैं, ये हम लोग सभी जानते हैं। समाज की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, ये जो भी आप देख रहे हैं, आवश्यकताएं प्रतिबिंबित होनी चाहिए। विद्यालय द्वारा दी जाने वाली शिक्षा समाज की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूरा करने वाली होनी चाहिए। साथ ही साथ देखिए, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा तभी सार्थक है जब उनमें मिले अनुभवों को वास्तविक जीवन से जोड़ा जाए। बच्चे स्वयं चीजों को देखें, स्पर्श करें, महसूस करें और उन्हें जानें, तभी विद्यालय का उद्देश्य पूरा हो सकता है। देखिए, विद्यालय को छोटा समाज कहा जाता है क्योंकि यह समाज द्वारा ही निर्मित है। शुरू से हम लोग समझ रहे हैं। अतः विद्यालय को चाहिए कि वह बच्चों को वास्तविक जीवन के अनुभव से परिचित कराए। दोस्तों, शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में समायोजन की योग्यता का विकास करना है। ऐसा विद्यालय और समाज के संबंध के बिना संभव नहीं है। देखिए, अभी हम लोगों ने देखा कि विद्यालय और समाज के बीच क्या संबंध है। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि समाज में विद्यालय की आवश्यकता क्या है, उसके महत्व क्या है। तो देखिए, ऐसी संस्थाएं जो समाज के विकास और समाज सुधार के लिए अत्यंत आवश्यक होती हैं, उनकी स्थापना मानव द्वारा की जाती है। ऐसी मानव स्थापित संस्थाओं और समितियों में दोस्तों, विद्यालय का स्थान, महत्व और आवश्यकता की दृष्टि से सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। आज शिक्षा के लिए विद्यालय एक अत्यंत ही आवश्यक एवं शक्तिशाली साधन है। शिक्षा प्रत्येक स्तर के लिए आवश्यक है, अतः समाज में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। किनका? विद्यालय का। देखिए, निम्नलिखित तथ्यों से इनकी आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट किया जा सकता है। यहां पर हम लोग एक एक करके उसकी जानकारी लेते हैं। देखिए, आधुनिक युग में ज्ञान की विविधता एवं सांस्कृतिक विरासत इतनी बढ़ गई है कि घर परिवार उनको शिक्षा देना असंभव हो गया है। अतः यह कार्य विद्यालय के द्वारा ही पूर्ण किया जाता है। संस्कृति को एकत्रित करने तथा उनको दूसरों तक पहुंचाने का उपयुक्त साधन विद्यालय ही है। विद्यालय बालक के पारिवारिक जीवन और बाहरी जीवन को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। दूसरों के संपर्क में आने से बालक का दृष्टिकोण विशाल होता है और उनका बाह्य समाज से संपर्क स्थापित होता है। दूसरा है कि किसी शिक्षण संस्था अथवा विद्यालय के कुछ पूर्व निश्चित उद्देश्य एवं आदर्श होते हैं और इसका बालक पर प्रभाव पड़ता है और उसके व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास होता है। देखिए, शिक्षा के कई अन्य साधन भी हैं, परंतु वे बालक के व्यक्तित्व के विकास में इतने सहायक नहीं होते जितने कि विद्यालय होते हैं। अतः विद्यालय का अत्यंत महत्व है, बहुत ज्यादा है दोस्तों। देखिए, विद्यालय एक स्वच्छ, सरल, शुद्ध एवं संतुलित वातावरण देता है जिसका बालक के प्रगति एवं विकास पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है और इसी वातावरण में बालक का शारीरिक, मानसिक, नैतिक विकास संभव होता है और साथ ही साथ बालक को अपने या भविष्य के लिए रोजी रोटी कमाने की भी शिक्षा प्रदान करती है, यहां मिलती है। विद्यालय में शिक्षा देने का कार्यक्रम एक निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार चलता है, इसलिए बालकों की शक्ति का अपव्यय नहीं होता और समय की बचत भी होती है। देखिए, बालकों में उचित आदतों, रुचियों एवं दृष्टिकोण का विकास भी यहीं पर होता है। यहाँ पर अनेक परिवारों के बालक
एवं एक साथ रहकर सामाजिक शिष्टाचार, सहानुभूति, निष्पक्षता, सहयोग आदि का गुण ग्रहण करते हैं। कि जॉन डीवी महोदय ने कहा है, विद्यालयों को समाज का प्रतिनिधि होना चाहिए। इसके लिए सामाजिक विषयों जैसे नागरिक शास्त्र है, इतिहास है, शिक्षा शास्त्र है और अर्थशास्त्र आदि के अध्ययन पर बल दिया जाना चाहिए, जिससे विद्यालयी शिक्षा प्रभावशाली बनेगी और बालक जो होगा, बालक का संबंध समाज से बनना आरंभ होगा। हम लोगों ने देखा कि विद्यालय और समाज के बीच क्या संबंध है। समाज में विद्यालय की आवश्यकता और महत्व की चर्चा हम लोगों ने की। अब हम लोग देखते हैं कि शिक्षा और समाज के बीच क्या संबंध है। तो समाज और शिक्षा का अटूट संबंध है। समाज शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था का दायित्व लेता है। समाज के बिना जीवन का कोई भी कार्य सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो सकता। एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में समाज की भूमिका का अंश छिपा रहता है। शिक्षा समाज को एक व्यवस्थित तथा संतुलित दिशा प्रदान करती है, उसे प्रदान करके उसे सभी प्रकार की संपन्नता प्रदान करती है। इसलिए शिक्षा और समाज का यह अटूट संबंध कभी न समाप्त होने वाला सिलसिला है। इन अभिन्न संबंधों के परिणाम स्वरूप एक क्या होता है, एक सशक्त लोकतांत्रिक राष्ट्र का निर्माण होता है और राष्ट्र की छवि का सुंदर स्वरूप सामने आता है। देखिए, शिक्षा और समाज के संबंध की जो चर्चा है उसे और बेहतर रूप से समझने के लिए हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कि शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है और समाज का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि शिक्षा का समाज पर प्रभाव। देखिए, शिक्षा और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षा के बिना समाज अधूरा है और समाज के बिना शिक्षा। मानव सामाजिक प्राणी है और वो समाज में रहता है, अपने क्रियाकलापों का निर्वाह करता है। दोस्तों, समाज में धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, राजनैतिक हो, आर्थिक हो, इन सभी रूप से मानव का संबंध स्थापित होता है। इस संबंध को मजबूत और सुदृढ़ बनाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। शिक्षा के बिना क्या है, मनुष्य एक पशु के समान होता है और शिक्षा ही एक मजबूत समाज का आधार है। समाज में कर्तव्य और विचारों का आदान प्रदान शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। अब देखिए, यहां पर हम लोग जानेंगे कि शिक्षा का समाज पर प्रभाव कैसे पड़ता है। तो निम्नलिखित रूप से पड़ता है। एक एक करके मैं यहां पर पॉइंट दे दिया हूं और इसकी चर्चा आपको एक एक करके करता हूं। देखिए, शिक्षा और समाज की भौगोलिक स्थिति पर नियंत्रण, तो इसके बारे में समझते हैं। देखिए, शिक्षा और समाज की भौगोलिक स्थिति पर नियंत्रण की अगर बात करते हैं तो एक युग था जब मनुष्य को भौगोलिक परिस्थितियों का दास कहा जाता था। आज मनुष्य शिक्षा के द्वारा अपनी भौगोलिक परिस्थितियों पर नियंत्रण करने में सफल हो गया है। शिक्षा के द्वारा हम हर भौगोलिक परिस्थिति पर नियंत्रण करने में सफल होते हुए जा रहे हैं। देखिए, नंबर 2 है शिक्षा और समाज का स्वरूप। देखिए, शिक्षा समय के साथ साथ अपने उद्देश्य में परिवर्तन करता रहता है। जैसा समाज होता है, शिक्षा उसके अनुरूप होती है। आदिकाल में शिक्षा वंशानुक्रम पर आधारित थी। ब्राह्मण का बालक ब्राह्मण बनने के लिए शिक्षा दीक्षा लिया करता था। क्षत्रिय युद्ध रन कौशल आदि की शिक्षा लिया करते थे। मध्यकाल में शिक्षा का उद्देश्य धर्म के प्रचार प्रसार के रूप में परिवर्तित हो गया। आधुनिक युग में शिक्षा का उद्देश्य बालक को केंद्र मान करके उसका सर्वांगीण विकास का हो गया। समाज की आवश्यकता की पूर्ति के लिए शिक्षा अपने स्वरूप में निरंतर बदलाव करती रहती है। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य अपने समाज के, संसार के और इस संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। नंबर 3 है शिक्षा और समाज की संस्कृति। शिक्षा किसी भी समाज की संस्कृति का संरक्षण करती है। कहा जाता है कि शिक्षा विहीन मनुष्य पशु के समान है और पशु की कोई अपनी संस्कृति नहीं होती। प्रत्येक समाज अपने सदस्यों में अपनी संस्कृति का संक्रमण शिक्षा के द्वारा ही करता है। दोस्तों, जब मनुष्य शिक्षित हो जाता है तो अपने अनुभव के आधार पर अपनी संस्कृति में परिवर्तन करता है। वह अपनी संस्कृति से परिचित हो पाता है, उसको जान पाता है और अपने पीढ़ी को धरोहर के रूप में सौंपता है। इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृति का हस्तांतरण होता रहता है। अब देखिए, नंबर 4 है शिक्षा और समाज की धार्मिक स्थिति। शिक्षा धर्म की रक्षा करता है। शिक्षा समाज में उसके धर्म, उसके विचारों का संरक्षण करती है। शिक्षा के माध्यम से ही एक मानव जो है ना, अपने धर्म के वास्तविक स्थिति, उसके विचारों, उसके गुण दोषों को समझ पाता है।
शिक्षा धर्म में सहिष्णुता और सौहार्द की भावना उत्पन्न करती है। जिसे शिक्षा नहीं मिलती ना, शिक्षा विहीन जो होता है, उस मनुष्य में धार्मिक कट्टरता उत्पन्न हो जाता है, जिसका लक्षण जो है एशिया के कई देशों में देखने को मिलता है। शिक्षा के बिना मनुष्य कट्टर प्रवृत्ति का हो जाता है, वो अपने वास्तविक धार्मिक स्थिति को नहीं समझ पाता और अंधविश्वासों में फंसकर समाज में अराजकता और अविश्वास की भावना उत्पन्न करता है। दोस्तों, शिक्षा को वास्तविक धर्म पर आधारित करने की ओर उन्मुख कौन करता है? शिक्षा करती है। शिक्षा के अभाव में लोग धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझ नहीं पाते। पांचवा है शिक्षा और समाज की राजनीतिक स्थिति। अब शिक्षा मनुष्य अथवा समाज में राष्ट्रभक्ति और कर्तव्यों का निर्माण करने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षा विहीन मनुष्य जो होता है अपनी राजनीतिक स्थिति को नहीं जान पाता। इसके कारण वह केवल अंधभक्त बन करके रह जाता है, एक जागरूक नागरिक नहीं बन पाता है। शिक्षा के द्वारा क्या होता है कि मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि की जाती है और उसके आचरण में बदलाव किया जा सकता है। इसके द्वारा शिक्षा के द्वारा क्या होता है? मनुष्य अच्छे और बुरे, उचित अनुचित में भेद कर लेता है। एक व्यक्ति में राजनीतिक स्थिति समझने की शक्ति तभी उत्पन्न हो सकती है ना, तभी उत्पन्न हो सकती है जब वह शिक्षित हो, उसने शिक्षा प्राप्त की हो, अन्यथा वह राजनीतिक स्थिति से अपरिचित रहता है। दोस्तों, अब आते हैं नंबर 6 पर। 6 क्या है? शिक्षा और समाज की आर्थिक स्थिति का संबंध। देखिए, शिक्षा व्यक्ति की आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है। एक शिक्षित व्यक्ति जो होता है ना, वो अपने देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी जा करके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर लेता है। इससे बहुत से उदाहरण है। वह वहां अपना व्यवसाय, नौकरी व्यवस्था स्वयं कर सकता है। वहीं अशिक्षित व्यक्ति अपने ही देश में, अपने ही धर्म घर में एक बंधक अथवा मजदूर के रूप में काम करने को मजबूर रहता है। उसके सामने दूसरा और कोई चारा भी नहीं रहता। शिक्षा के आज के युग में रोजी रोटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रोटी, कपड़ा और मकान जो मानव की आधारभूत आवश्यकता है की पूर्ति कौन करता है? उसकी पूर्ति शिक्षा करती है। नंबर 7 है शिक्षा और समाज में परिवर्तन। तो शिक्षा और समाज का परिवर्तन निरंतर होता रहता है। आज का समाज वैसा नहीं है जो प्राचीन काल में हुआ करता था। आज का परिवार भी वैसा नहीं है जैसा स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले हुआ करता था। निरंतर समाज में विघटन होता चला जा रहा है। लोगों में अकेले रहने की भावना अधिक गहरी होती जा रही है, जिसके कारण वह अपने संगठित परिवार समाज से दूर होते चला जा रहा है और शहर की ओर पलायन करके अकेले पति पत्नी और बच्चों के साथ रह रहे हैं। ठीक उसी तरह से शिक्षा में परिवर्तन भी निरंतर होता चला जा रहा है। प्राचीन काल में गुरु से जो शिक्षा होती थी वो गुरु के सानिध्य में गुरुकुल में पूर्ण हुआ करता था। गुरु अपने शिष्य को उपनयन संस्कार को उपरांत अपना सानिध्य प्रदान करते थे और अपने शिष्य को जीवन में आने वाले सभी प्रकार के समस्याओं से निडर होकर के लड़ने के लिए सिखाते थे। धर्म, राजनीति, सांस्कृतिक अस्त्र शस्त्र आदि की शिक्षा कहाँ प्रदान किया जाता था? गुरुकुल में प्रदान की जाती थी। मध्यकाल में शिक्षा का उद्देश्य धर्म प्रचार प्रसार के लिए केंद्र हो गया। आधुनिक युग में शिक्षा का उद्देश्य बालक को केंद्र मानकर उसका सर्वांगीण विकास करना हो गया है। दोस्तों, हम लोगों ने देख लिया कि शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग उसी तरह से समाज का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है एक एक करके जानेंगे। तो इसमें नंबर 1 है समाज के स्वरूप का प्रभाव। तो देखिए, समाज के स्वरूप का शिक्षा की प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है। प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है। जैसा समाज का स्वरूप होगा वह शिक्षा को वैसे ही व्यवस्थित करता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो शिक्षा की प्रकृति, उद्देश्यों, उसके संगठन एवं वातावरण में लोकतांत्रिक आदर्श प्रतीत होते हैं। अब तानाशाही समाज होगा तो उसकी शिक्षा में अनुशासन और आज्ञाकारिता आदि पर बल दिया जाता है। समाजवादी देश जो है उसमें शिक्षा में समाजवादी तत्व एवं स्वरूप दिखाई देता है। देखिए, नंबर 2 है क्या? सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव। तो समाज की परिस्थिति एवं स्वरूप जैसे जैसे बदलता जाता है वैसे वैसे शिक्षा का भी रूप बदलता जाता है। भारत में आदिकाल से धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। उसके पश्चात समय के साथ आधुनिक युग आया और देश ने राजतंत्र से प्रजातंत्र में प्रवेश किया। शिक्षा में लोकतंत्रीय आदर्श एवं मूल्य समावेशित हुए। सामाजिक असमानता, कुरीतियां एवं आर्थिक असमानता को दूर कर वर्ग विशेष के लिए शिक्षा व्यवस्था से
सबके लिए शिक्षा को मुख्य लक्ष्य माना गया और सभी को शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त कराया गया। दोस्तों के नंबर 3 है कि राजनीतिक दशाओं का प्रभाव। तो किसी भी समाज की राजनीतिक दशा का शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि राजनीति को मजबूत आधार शिक्षा प्रदान करती है। अंग्रेज जब भारत आए तो उन्होंने अपने शासन को मजबूत आधार देने के लिए क्या किया? शिक्षा व्यवस्था को अपने अनुसार ढालने का प्रयास किया और इसके लिए निस्पंदन का सिद्धांत का अनुसरण कर आवश्यकता अनुसार शिक्षा देने का प्रयास किया। कंपनी के संचालकों का विश्वास था ना कि प्रगति उस समय हो सकती है जब उच्च वर्ग के उन व्यक्तियों को शिक्षा दी जाए जिसके पास अवकाश है। वैदिक युग में राजतंत्र था तो शिक्षा वर्ग विशेष के लिए थी, परंतु प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में सभी आयु वर्ग, लिंग, जाति, धर्म के लोगों को समान शिक्षा का अधिकार दिया गया है। देखिए क्या है आर्थिक दशाओं का प्रभाव। तो जिस समाज की आर्थिक दशा अच्छी होती है वहां की शिक्षा व्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ता है। अमेरिका जैसे देश विकसित हैं तो वहां पर शिक्षा का प्रचार प्रसार जल्दी हुआ और भारत जैसे देश में हमें शिक्षा की सुविधा देने में बरसों लग रहे हैं। आर्थिक रूप से संपन्न समाज अच्छे विद्यालय खोलने में सक्षम रहता है। इसके फलस्वरूप व्यावसायिक, प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक आदि पक्षों का अधिक से अधिक विकास हेतु संसाधन उपलब्ध रहता है। आर्थिक रूप से विपन्न देशों और समाजों की शिक्षा में भी यह विपन्नता स्पष्ट दिखाई देती है। नंबर 5 है कि सामाजिक आदर्शों, मूल्यों और आवश्यकताओं का प्रभाव। देखिए शिक्षा पर सामाजिक आदर्शों का प्रभाव पड़ता है। जैसे भारत में शिक्षा के स्वरूप पर डॉक्टर राधाकृष्णन ने लिखा है कि शिक्षा को व्यक्ति और समाज दोनों का उत्थान करना चाहिए। तब हमारी शिक्षा व्यवस्था के उद्देश्यों, लक्ष्यों, शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम एवं शिक्षार्थी शिक्षकों के गुणों की संकल्पना पर इसका प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। इस प्रकार भारतीय समाज की आवश्यकता है गरीबी, बेरोजगारी को दूर करना, असमानता की भावना दूर करना और लोकतांत्रिक मूल्यों का समावेश किया जाए। तब इन तथ्यों को शिक्षा व्यवस्था के विभिन्न पक्षों, उद्देश्यों एवं पाठ्यक्रम में स्पष्ट समावेशित किया जा सकता है। नंबर 6 है समाज के दृष्टिकोण का प्रभाव। तो शिक्षा व्यवस्था में समाज के दृष्टिकोण का प्रभाव पड़ता है। यदि समाज रूढ़िवादी दृष्टिकोण का है तो शैक्षिक प्रशासन एवं अनुशासन और पाठ्यक्रम में इसका स्पष्ट छाप दिखाई देती है। समाज के उदार दृष्टिकोण का प्रभाव वहां की शिक्षा व्यवस्था में देखी जा सकती है। जैसे वैदिक युगीन समाज का दृष्टिकोण आध्यात्मिक था, तब उस समय शिक्षा व्यवस्था धार्मिक थी। इसी प्रकार से जनतांत्रिक दृष्टिकोण एवं उदार शिक्षा का प्रभाव शिक्षा व्यवस्था में स्पष्ट दिखाई देता है। किसी भी समाज का स्वरूप उसकी शिक्षा व्यवस्था के स्वरूप को निर्धारित करता है। तो दोस्तों यह था विद्यालय शिक्षा और समाज यूनिट 1 का टॉपिक नंबर 3 का डिटेल का वीडियो। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसका एमसीक्यू शेयर करूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने जो भी चीजें आपके बीच में रखी वो इस तरह से रखने का प्रयास किया कि आपको पूरी जानकारी, इन तीनों के बीच जो अंतर संबंध है, इन तीनों का इंडिविजुअल भी आपको जानकारी प्राप्त हो जाए, इस तरह से एक मेरा प्रयास था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।